स्ट्रगल स्टूडेंट्स के लिए उस सेट प्रैक्टिस की तरह है जिसमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना हो और उसे कलर करने का कोई एक्स्ट्रा टाइम भी ना हो। और ये दुनिया स्टूडेंट को चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप के लिए अपने बेटे का बेरोजगार होना दुनिया में इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। घर की उम्मीदें और कंधे की जिम्मेदारी अक्सर जीवन से 2 साल एज घटा देती है स्टूडेंट लोगों का। और उन स्टूडेंट के आंखों का दर्द शायद ही कोई समझ पाए जिन आंखों ने कई सालों से सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा। मैट्रिक और इंटर करके जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों का समय ऐसे गुजरता है जैसे जीवन का एक दशक गुजर गया हो आसानी से। और कभी कभी लगता है कि लाइफ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह है जिसमें कई सारे ऑप्शन हैं, पर सवालों के इस दुनिया में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन भी किसी के पास नहीं होता। और ऐसे ही कई सवालों में एक सवाल था अपने करियर का, जिसका जवाब ना तो मेरे पास था और ना इस सिस्टम के पास। अच्छी कोचिंग, अच्छे नोट्स और अच्छे प्लेसमेंट के चक्कर में हम अपना घर बार छोड़ कहीं खुद को एडजस्ट कर लिए थे गैरों के शहर में। घर छोड़ते वक्त माँ को हमने बताया था कि माँ बस कुछ ही समय की बात है, जल्दी ही हम लौटेंगे एक नई उम्मीद के साथ। और उम्मीदों को पूरा करने में घर का छूट जाना अब के दौर में नई बात नहीं है। एक ही जगह, एक ही कमरे में एक जीवन को एक लंबे समय के लिए कंपटीशन में झोंक देना दुनिया का सबसे बड़ा दाव होता है साहब, जिसमें हार का कोई मूल्य नहीं है और जीत की कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो यहाँ सरकार की भी नहीं है और ना ही इनके सिस्टम की। और पेशेंस की परिभाषा जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों से बेहतर और कौन समझ पाएगा, जिन्होंने उम्र का एक बेहतरीन हिस्सा गुजार दिया हो सिर्फ इंतजार, जिनके बाएं हाथ के अंगूठे की निशानी आज भी आपको कहीं कागज पर बिखरा हुआ मिल जाएगा। सरकार और चुनाव क्या है, वो तो हर 5 साल पे होते रहता है, चाहे हमारा चुनाव हो या ना हो। और जिस लोकतंत्र में मैक्सिमम एज की कोई खोज खबर नहीं हो और वहां स्टूडेंट की आयु सीमा सेट हो, तो ऐसे पेंडेमिक में जिंदगी का 2 साल गुजर जाना मुट्ठी से रेत के निकल जाने जैसा है, जिसे ना सरकार को मतलब है और ना ही सिस्टम को। अरे डेट बढ़ाया जा सकते थे तो एज भी बढ़ाया जा सकता था। अरे साहब, कभी तो संशोधन उन स्टूडेंट के लिए कर दीजिए जिनकी उम्मीद और जिंदगी एक लास्ट चांस पर टिकी हुई है। कभी कभी लगता है कि ये कंपटीशन और मार्स मिशन दोनों एक ही जैसा है हम स्टूडेंट के लिए। और क्या फर्क पड़ता है कि हम पटना, प्रयागराज या मुखर्जी नगर में कितने सालों से हैं। फर्क तो तब पड़ता है ना साहब कि हम कितनी जल्दी इन बड़े शहरों से अपने घर और अपने गांव को लौट गए। और बीच की स्थिति जीवन का सबसे बड़ा मझधार होता है साहब। तब ना हम इधर के होते हैं और ना उधर के। बगल के खाली होते कमरे और अपने रूम का अकेलापन आदमी को भीतर ही भीतर घायल कर देता है, किसी पुराने जख्म की तरह, जिसे बताने और समझाने में और दर्द होता है। सिस्टम और सरकार से हम लड़ ही रहे थे कि बीच में कोरोना ने बची खुची कसर निकाल दी। कलम और किताबों के बीच जब से जिंदगी में मास्क और सैनिटाइजर की एंट्री की है, एग्जाम और रिजल्ट के सारे डेट एग्जिट हो गए हैं। जिंदगी तो पहले से ही क्वारंटीन थी और उम्मीदों पर अब लगे लॉकडाउन ने लाइफ को एक्टिव से पैसिव कर दिया। अब ज़हन में ये सवाल आता है कि पहले एग्ज़ाम दें कि ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जिसके बेहतरी के लिए हमने गुजार दी कई रातें और सुखा दिए अपने आँखों के आंसू। वो माँ जिसे कह के आया था कि लौटूंगा जल्द ही उम्मीदों के साथ, कि अब घर पे खाली हाथ जाना घर वालों की हिम्मत तोड़ने जैसा है साहब, कि जिसने सब कुछ खाली कर दिया मेरे बेहतरी के लिए। अब न कोई एग्ज़ाम है, न वैसी ज़िंदगी जिसके उम्मीद और चाहत में फिर से जी सके वैसी ज़िंदगी। बढ़ते रूमरेंट के दबाव और कोविड के तनाव ने हमारी किस्मत के अनकम्प्लीट सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगा दिया और हम चल दिए उन गलियों के तरफ जिन गलियों को छोड़ते वक्त खाली हाथ ना आने का वादा किया था हमने। वादा किया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर हम तब भी नहीं हारे थे और अब भी नहीं। हाँ साहब, जगह बदला है पर हमारे इरादे नहीं। कहीं आशा है तो कहीं निराशा है, जिंदगी जीने की कई परिभाषा है। अब ना रुको एक पल, ये चढ़ाई चढ़ना होगा,
जीवन के पथ में पथिक आगे बढ़ना होगा, जीवन के पथ में पथिक आगे बढ़ना होगा।